हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। हर इंसान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, उसको इज्जत दे। लेकिन एक सवाल है कि क्या सम्मान खरीदा जा सकता है? क्या पैसा सम्मान दिला सकता है? क्या बड़ा पद, पोजीशन मिलते ही लोग दिल से सम्मान करते हैं? जब आपके पास में बड़ा पद आ जाता है तो लोग क्या आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो दिल से दे रहे हैं? क्या प्रसिद्धि ही सम्मान है? कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है तो उसको जो लोग मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, क्या वही सम्मान है? जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन परिवार ही उसकी बात सुनना पसंद न करे तो क्या वो वास्तव में सम्मानित है? अगर कोई अधिकारी ऑफिस में सबको डरा दे लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसका कोई हाल तक न पूछे तो क्या वह सम्मान था, या केवल पद की ताकत? अगर ऐसा होता तो हर अमीर व्यक्ति सम्मानित होता, हर अधिकारी प्रिय होता और हर प्रसिद्ध व्यक्ति आदर्श माना जाता। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इससे अलग है। कुछ लोग बिना किसी बड़े पद के भी समाज में अत्यंत सम्मानित होते हैं, जैसे किसी गांव का ईमानदार शिक्षक या वह डॉक्टर जो आधी रात को भी मरीज के लिए उठ जाता है। और कुछ लोग ऊंचे पद पर बैठ करके भी लोगों का दिल नहीं जीत पाते। तो आखिर सम्मान मिलता कैसे है? इस प्रश्न का उत्तर आज से लगभग 2300 यानी कि 2300 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक रिटोरिक में दिया था। आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सम्मान क्या है और क्यों मिलता है, सम्मान होता क्या है और सम्मान व्यक्ति को क्यों मिलता है, उसकी कौन सी बातों के लिए लोग उसका सम्मान करते हैं। सबसे पहले सम्मान और डर में अंतर समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इसीलिए झुकता है क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो वह सम्मान नहीं हो सकता, वो मजबूरी कहलाती है। जेल में कैदी भी जेलर की बात मानते हैं, लेकिन क्या वे उसका सम्मान करते हैं? जरूरी नहीं। अगर कोई आपके पद के कारण आपकी बात मानता है तो वह अधिकार हो सकता है, सम्मान नहीं। सोचिए, जिस दिन आपका पद चला जाएगा क्या लोग तब भी उतनी ही इज्जत देंगे? अगर उत्तर हाँ है तो आपने सम्मान कमाया है, अगर उत्तर नहीं है तो शायद केवल पद का प्रभाव था। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि सम्मान तब मिलता है जब लोग ये मानते हैं कि आप सम्मान के योग्य हैं। यानी सम्मान दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। तो सम्मान व्यक्ति को किन किन आधारों पर समाज के द्वारा मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला आधार, सद्गुण, वर्चू। कोई देखे या न देखे, वर्चू क्या होता है? कोई देखे या न देखे फिर भी सही काम करना, यही चरित्र है। अगर हमें 2-4 लोग देख रहे हैं तब तो व्यक्ति सही काम करता है, नहीं देख रहे हैं तो एब्सेंस के अंदर मर्जी आए वैसा सिद्धांतों को ताक पर रखकर काम करता है। वह वर्चू नहीं है, वह चरित्र नहीं है। जैसे परीक्षा में कोई निगरानी न हो फिर भी नकल नहीं करना, या सड़क पर किसी का खोया हुआ अगर पर्स मिल जाए तो उसे मालिक तक पहुंचा देना। यही वे छोटे छोटे निर्णय हैं जो धीरे धीरे बड़ा सम्मान बन जाते हैं। इसलिए याद रखिए, प्रतिभा आपको प्रसिद्ध बना सकती है, लेकिन चरित्र, कैरेक्टर जो होता है, वर्चू जो होता है, सद्गुण जो होता है, वही आपको सम्मान का काबिल बनाता है, सम्मान के काबिल बनाता है। दूसरा आधार, उपकार। कल्पना कीजिए कि आपकी बाइक रास्ते में खराब हो गई है, सैकड़ों लोग निकल जाते हैं, लेकिन एक अनजान व्यक्ति 5 मिनट रुक करके आपकी मदद कर देता है। शायद आप उसका नाम भूल जाए लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं भूलेंगे। यही सम्मान की शुरुआत है। इसलिए उपकार की वजह से लोग आपको याद रखते हैं। तीसरा कारण, तीसरा आधार है उत्कृष्टता। मान लीजिए 2 शिक्षक हैं। पहला शिक्षक केवल किताब खत्म करता है, सिलेबस खत्म करता है, और दूसरा शिक्षक विद्यार्थियों का भविष्य बदल देता है। अब इन दोनों शिक्षकों का सैलरी समान हो सकती है, वेतन समान हो सकता है, लेकिन सम्मान कभी भी इन दोनों का समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उनको पढ़ा रहा है, उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, वह उसके अंदर एक्सीलेंस है, उसके अंदर उत्कृष्टता है, और ये उत्कृष्टता उस व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है, उसकी भीड़ से एक अलग पहचान बनती है। चौथा आधार, न्यायप्रियता, जस्टिस।
मान लीजिए कि आप कक्षा के मॉनिटर हैं, अगर आप दोस्तों की गलती छिपाए और दूसरों को दंड दे तो लोग आपसे डरेंगे, लेकिन आपका सम्मान कभी नहीं करेंगे। इसलिए आपके अंदर न्यायप्रियता का गुण होना चाहिए। कभी भी लोगों के साथ में लोग आपके पोजीशन के कारण, पद के कारण, कुछ और के कारण डर सकते हैं, ठीक है, दंड की वजह से डर सकते हैं, परंतु आपका सम्मान, दिल से सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए जब आप न्यायप्रिय होंगे तब आपका सम्मान होगा। पांचवा आधार, साहस, करेज। भीड़ के साथ चलना आसान है, भीड़ के सामने सही बात कहना कठिन है। जब पूरी कक्षा किसी एक विद्यार्थी का मजाक उड़ा रही हो और केवल एक विद्यार्थी उसके पक्ष में खड़ा हो जाए, सम्मान उसी को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उस लोग सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति उस निर्दोष व्यक्ति के पक्ष में जाने का साहस खड़ा करता है, भीड़ से अलग बहाव के विपरीत जाकर के कुछ करने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों का सम्मान होता है। छठा आधार, बुद्धिमत्ता, विजडम। बुद्धिमत्ता जो होती है दोस्तों, वो ज्ञान से अलग होती है। ज्ञान कहता है कि सच बोलो, ज्ञान सिर्फ कहता है कि सच बोलो, लेकिन बुद्धिमत्ता, विजडम कहती है कैसे बोलो, कब बोलो, किस तरह बोलो कि सच भी बच जाए। ये हमको सिखाता है। और संबंध भी, सच भी बोलना है और संबंध भी टिकाना है। सातवां आधार, उदारता। हर उदारता पैसे से नहीं होती। कभी कभी किसी निराश व्यक्ति को 5 मिनट ध्यान से सुन लेना, यह भी बहुत बड़ी उदारता होती है। इसलिए अगर हमारे अंदर उदारता होगी तो भी हमें लोग सम्मान देंगे। आठवां आधार है, समाज के लिए योगदान करना। एक पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, एक नदी होती है वह भी अपना पानी नहीं पीती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, जो दूसरों के लिए जीता है वही सबसे अधिक सम्मानित होता है। और 9वां आधार है विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस। अगर कोई व्यक्ति हमेशा समय पर पहुंचता है, जो वादा करता है और उसे निभाता है, अनुपस्थित व्यक्ति की बुराई नहीं करता है, तो धीरे धीरे लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उसी को सौंपने लगते हैं। और यही एक सम्मान की बात होती है। एक राजा मर गया तो केवल इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति लोगों की यादों में जीवित रहता है। और यही सम्मान की सबसे बड़ी जीत है। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, बल्कि लोगों के व्यवहार में अपने आप दिखाई देने लगता है। सम्मान शब्दों से नहीं मिलता, सम्मान पद से नहीं मिलता, सम्मान प्रसिद्धि से नहीं मिलता। सम्मान उन छोटे छोटे कर्मों से मिलता है जिन्हें करते समय कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन अंततः जब लोग उस काम के बारे में जानते हैं, लोग उस काम का लोगों को फ़ायदा मिलने लगता है, तब जाकर के लोग आपका सम्मान करते हैं। और यही अरस्तु का संदेश था। और यही बात आज भी हमारे समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर लागू होती है। आज भी लोग पद के कारण, पैसों के कारण, प्रसिद्धि के कारण सम्मान नहीं करते। दिल का जो सम्मान होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन ये जो गुण बताए हैं, उन गुणों के कारण लोग आपका सम्मान करते हैं।